अब तक हमने देखा राशि ऋषभ के फार्म हाउस पे पहुंचती है, जहां उसने सब कुछ बहुत अच्छे से डेकोरेट किया होता है, उनकी फ़ोटोज़ लगाई होती हैं और दोनों के बीच में बहुत सारे इंटीमेट मोमेंट्स भी होते हैं। दोनों अपना डिनर करते हैं और उसके बाद ऋषभ उसे अपनी गोद में उठा के अपने कमरे में ले जाता है। आई वॉन्ट टू आस्क यू, आर यू फाइन विद दिस? डू यू रियली वॉन्ट इट? आई विल नेवर फोर्स यू। और इतना बोल के उसने अपना मुंह शर्म से दूसरी तरफ घुमा लिया। बेबी, हाउ कैन यू बी सो क्यूट? ये सुन के राशि को हंसी आ गई। उसने ऋषभ को देखा और उसके कंधे पर सिर टिकाते हुए बोली, क्या हो गया आपको? मुझे नहीं पता था आप इतने मशी मशी से बातें भी कर सकते हैं। आई कैन डू समथिंग एल्स इफ यू वांट इट सो सून। ऋषभ जी, ये उसने मुंह सड़ाते हुए बोला था। आपको शर्म नहीं आती क्या ऐसी बातें करते हुए? और मुझसे फ्लर्टिंग करना बंद करिए। बेबी, पहली बात तो आपसे फ्लर्टिंग करना मेरा राइट है, और सेकंड थिंग, मेरी शर्म तो आपको देख के कब की मर चुकी है। अब आपकी शर्म को भी भगाने का टाइम आ गया है। अच्छा, आपने आज मुझे यहाँ क्यों बुलाया? हम घर क्यों नहीं गए? क्योंकि मुझे अपनी बीवी के साथ टाइम स्पेंड करना है। आपको कोई प्रॉब्लम है इसमें? नहीं, वो राशि बोल ही रही थी जब उसकी बातें अपने आप बंद हो गई, क्योंकि ऋषभ का हाथ धीरे धीरे उसके ब्लाउज़ की डोरी पे जो आ गया था। कुछ कह रही थी आप? ऋषभ ने उसे थोड़ा टीस करते हुए कहा। मैं वो कह रही थी, मम्मी और पापा जी। इतना बोलते ही उसकी आंखें चौड़ी हो गई और ऋषभ के फेस की स्माइल बढ़ी, क्योंकि अब उसने पूरी डोरी ही खोल दी थी। शर्मा के राशि ने अपना चेहरा उसके ब्रॉड चेस्ट में छुपा लिया और कस के उसकी शर्ट अपने हाथों में पकड़ ली। राशि ऋषभ का प्यार, उसका खुद पे कंट्रोल फील कर पा रही थी। ऋषभ राशि का हाथ अपनी शर्ट तक लेकर जाता है। प्लीज़, मेरे लिए। राशि सब में थोड़ी कच्ची थी तो उसे समझ नहीं आया ऋषभ किस ओर इशारा कर रहा है। बाद में जब वो उसके कानों में बोलता है तब उसे इस बात का एहसास होता है। शर्म से उसका मुंह लाल था, लेकिन क्योंकि लाइट बहुत डिम थी तो इतना पता नहीं चला। राशि ने एक एक करके उसके बटन्स खोले और इधर ऋषभ की सांसें बढ़ती जाती हैं। आप मुझे टीज कर रही हैं अब? मैंने क्या? उसने इतना बोला और एक बार फिर दोनों के बीच किस शुरू हो गई। किस करते करते ही वो पीछे बेड की तरफ गिर जाते हैं, लेकिन कोई एक दूसरे से अलग नहीं होता। 5 मिनट बाद जब दोनों अलग होते हैं तो दोनों ही हाफ रहे थे। ऋषभ अपनी नीचे लेटी हुई राशि के कंधे में अपना मुंह छुपा के शांत होने की कोशिश कर रहा था। दोनों की उंगलियां आपस में फंसी हुई और शरीर एक दूसरे से लिपटे कोई और ही कहानी बयां कर रहे थे। यूं ही उसके गर्दन में सर छुपाए वो अपना एक हाथ राशि के हाथों से निकालता है और उसे उसके शरीर पे फिराने लगता है। गर्दन, चेस्ट, पेट और फिर सब इमोशन से गुजर रही राशि की धड़कनें और सांसें इतनी तेज़ थी कि ऋषभ से और रुका नहीं गया। उसने यूं ही झुके झुके उसे किस करना शुरू किया। वो बहुत सॉफ्ट, जेंटल और लविंग किस थी। वहीं उसका हाथ अभी भी बस राशि के पेट पे चले जा रहे थे, जो धीरे धीरे उसकी साड़ी की तरफ बढ़ रहा था। ऋषभ अभी भी उसे लव बाइट्स देने में बिजी था और इन सब से एक्साइटेड राशि बस उसे खुद के करीब खींचने में लगी थी। उसकी बॉडी एक ऐसे इमोशन से गुजर रही थी जो उसने पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं किया। फिर ऋषभ धीरे धीरे उसकी कॉलर बोन की तरफ पहुंचता है और वहाँ बाइट करते ही राशि के मुंह से आह निकल गई। फाइनली वो उसकी आंखों में देखता है जो इस टाइम बंद थी और उस पर एक किस कर देता है। और राशि आँख खोल के उसे देखती है और उन आँखों में खुद के लिए बेतहाशा प्यार। फिर ऋषभ धीरे धीरे करके राशि को उठाता है और खुद इसके पीछे जाके बैठ जाता है और एक एक करके उसकी सारी ज्वेलरीज निकालना शुरू करता है। ऋषभ की छाती से लगे हुए उसे एक अलग आनंद का एहसास हो रहा था। वहीं वो बीच बीच में उसे किस किए जा रहा था। फिर बारी आती है साड़ी की, द मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग। 1 मिनट। राशि उसे वहीं रोक देती है। क्या हुआ? आर यू फीलिंग अनकम्फर्टेबल? नहीं, वो आप मुझे अपनी शर्ट दीजिए ना, मैं उसमें चेंज करके आती हूँ।
ये साड़ी बहुत प्यारी है, आई डोंट वॉन्ट इट टू र्यून। बस इतना सुनने के बाद ऋषभ ज़ोर ज़ोर से हंसना शुरू कर देता है और उसके फेस को पकड़ के होठों पे किस करते हुए बोलता है, ओके एज यू विश। 10 मिनट बाद राशि बाहर निकलने को रेडी होती है तो पहले ही वार्निंग देते हैं, ऋषभ जी प्लीज़ अपनी आंखें बंद करिए। पर क्यों? बाद में तो मुझे सब देखना ही है। जितना बोला है उतना करिए ना। ओके। उसके एम्बैरसमेंट को कम करने के लिए वो आंखें बंद करके अपने ऊपर ब्लैंकेट डाल के लेट जाता है। 2 मिनट बाद राशि झुक के देखती है तो रास्ता साफ था। फिर चुपके से आके बेड में घुसती है और ऋषभ को पीछे से हक कर लेती है। उसके हाथों को हटा के ऋषभ तुरंत उसे घूरना शुरू कर देता है। थैंक यू बेबी, मेरा काम इतना आसान करने के लिए। मुझे बेबी मत बोलिए, आई डोंट लाइक इट। ओके बेबी। वो फिर से ब्लश करने लगती है। ऋषभ एक एक करके उस शर्ट को खोलता है और उन्हें चूमना शुरू कर देता है। धीरे धीरे वो एग्रेसिव भी हो रहा था, लेकिन इस बात का ध्यान रखते हुए कि राशि अनकंफर्टेबल ना हो। एक हाथ उसके राशि के थाइस पर जाते हैं और वो उन्हें सहलाना शुरू कर देता है। काफ़ी टाइम हो गया था उनके फोर प्ले को शुरू हुए और अब टाइम था मेन चीज़ का। ऋषभ राशि के दोनों हाथों को अपने एक हाथ से पकड़ता है और उसके कानों में जाके धीरे से पूछता है, बेबी कैन आई? तो उसमें राशि अपना सर हाँ में हिलाती है। इट विल हर्ट यू, आप है ना मेरे साथ? राशि का एश्योरेंस मिलते ही ऋषभ ने धीरे धीरे अपनी तरफ से खुद को पुश करना शुरू किया और उसे किस करने लगा ताकि राशि का ध्यान दर्द की तरफ से हट जाए। वो उसके बालों को, उसकी पीठ को सहला रहा था, उसके लिए इस इंटीमेसी को ब्यूटीफुल बना रहा था। धीरे धीरे राशि को जो पेन फील हुआ वो प्लेजर में बदल गया। फिर ऋषभ भी फाइनली खुद को फ्रीली एक्सप्रेस कर पा रहा था। रात आधी रात में बदली और उनके प्रेम का सिलसिला ख़त्म ही नहीं हुआ। चद्दर में लिपटे दो बदन की कहानी की साक्षी थी ये रात। राशि बहुत थक चुकी थी और ऋषभ बहुत सैटिस्फाइड। वो उसे उठा के बाथरूम में ले जाके बाथटब में डाल देता है और एक रिलैक्सिंग ऑयल भी डालता है जिससे बॉडी की थकान दूर हो जाए। उसे नहला के ऋषभ वापस बिस्तर पर लेटाता है और इतनी देर में उसकी नींद एक बार भी नहीं टूटी होती है। फिर वो भी नहा के उसके बाहों में लिए सो गया। आज करवा चौथ था। राशि को भी दूसरे लोगों की तरह ही उठकर 4 बजे अपनी सरगी करनी थी और फिर शाम को पूजा। और वो इन सब चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी थी। उसने हमेशा टीवी में, फिल्मों में लेडीज़ को अपने हस्बैंड के लिए ये सब करते हुए देखा था और तब से वो इससे बहुत फैसिनेटेड थी। राशि कुछ घंटे पहले हुई एक्सरसाइज की वजह से बहुत थक चुकी थी और उसकी बॉडी हिलने का नाम तक नहीं ले रही थी, लेकिन क्योंकि फास्ट था तो उसे उठना ही पड़ता। इस टाइम वो लोग अपने फार्म हाउस वाले घर में थे, इसलिए राशि को कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा था कि वो किस चीज़ से सरगी करे। आने के बाद उसने अपनी सास से भी कोई बात नहीं करी थी, तो इसलिए भी वो बहुत परेशान हो रखी थी। वहीं ऋषभ अब तक बेड पे सो रहा था और वो बैठकर ये सारी बातें सोच रही थी। थोड़ी सी भी मूवमेंट करने पर उसे बहुत पेन हो रहा था। राशि ने चुपके से अपने ऊपर से कंबल हटाया और साइड में पड़ा हुआ ऋषभ का बाथरूम उठा के उसे अपने ऊपर रैप कर लिया। उसके बाद उसे बहुत टाइम लगा अपने पैरों पर स्टेबल होकर खड़े होने में, क्योंकि उसके पैर अभी भी कांप रहे थे। तभी उसे अपने पीछे से ऋषभ की आवाज़ आई, कहाँ जा रही हैं आप? अभी टाइम क्या हुआ है? लगता है आपके अंदर अभी भी बहुत एनर्जी बची है। ऐसा कुछ भी नहीं है ऋषभ जी, आज करवा चौथ है तो मुझे उसके लिए रेडी होना है और कुछ खाना है, बट हम तो यहाँ पर हैं, यहाँ तो कुछ भी अवेलेबल नहीं होगा ना। आई एम सॉरी राशि, मैं बिल्कुल भूल गया था। माँ ने आपके लिए सरगी की प्लेट भिजवाई थी, श्याम उसे कल रात यहाँ पे रख के गया था। मैं एक काम करता हूँ, फ्रिज से निकाल के उसे हीट कर देता हूँ और तब तक जाकर आप अपना फ्रेश हो जाओ। अगर आपको बहुत पेन हो रहा है तो मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ। नो थैंक यू, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आर यू श्योर यू कैन हैंडल इट अलोन? आई थिंक आई कैन हैंडल इट अलोन ओनली। अगर आप साथ चले ना तो चीज़ें और बिगड़ने वाली हैं।
इसके बाद राशि जल्दी से बाथरूम में चली गई और ऋषभ ने जाकर अलमारी से अपने लिए एक शर्ट और ट्राउज़र निकाला। उसके बाद वो भी नीचे किचन में चला गया। तो अभी क्या होगा आगे, थोड़े छोटे चैप्टर्स आ रहे हैं, बट मेरी इतनी लिमिटेड राइटिंग स्पीड है तो मैं इतना ही लिख पाती हूँ। स्टोरी पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले एपिसोड में। टिल देन बाय बाय।